और इस टाइम का बहुत बड़ा अपडेट, तो फिर से रिया चक्रवर्ती का खेल जो है वो शुरू हो चुका। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के जवाब देने के बाद फिर चली गई बांद्रे के पुलिस स्टेशन। एफआईआर है, उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड करानी है। एफआईआर रिया चक्रवर्ती की पहले से हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के अगेंस्ट एफआईआर, और साथ में दिल्ली के जो राम मनोहर हॉस्पिटल है, राम मनोहर हॉस्पिटल है, वहां पर वरुण डॉक्टर हैं, उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयां बिना किसी वजह की दे दी थी। इन सारी बातों को लेकर बहुत बड़ा एक्शन रिया चक्रवर्ती ने लिया है। और रिया चक्रवर्ती इधर सुशांत सिंह राजपूत एनसीबी के जवाबों पर करती हुई नजर आई, और इधर सीधी एफआईआर प्रियंका के, और जो राम मनोहर हॉस्पिटल जो है आरएमएल हॉस्पिटल है दिल्ली का, यहां पर वरुण जो है वो डॉक्टर है, उनके अगेंस्ट चलिए सारी कार्रवाई बताने वाला हूं क्या क्या यहां पर है। प्रियंका ने सुशांत को लेकर गैर कानूनी तरीके से दवाओं का पर्चा जो है वो भेजा था। इसके 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर रिया चक्रवर्ती का खड़ा होता है। जिस तरीके से स्टेटमेंट आई, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह, दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार व अन्य के खिलाफ जलसाजी, एनसीपी एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रेडिक्ट गाइडलाइन 2020 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई रिया चक्रवर्ती को लेकर। रिया ने ये एफआईआर 8 जून को प्रियंका द्वारा सुशांत को व्हाट्सएप पर भेजे गए दवाओं के पर्चे को लेकर की थी। उनका आरोप है कि पर्चा मिलने के 5 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। तो पूरी तरीके से अब केस जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती एक कहानी में नया ट्विस्ट डालने की कोशिश कर रही हैं और अपना बचाव पूरी तरीके से करने में लगी हुई हैं। अब ये नहीं पता कि भाई रिया चक्रवर्ती के नए चाल, नए ऐसे में वकील मान शिंदे ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम तो गिरफ्तार होने के लिए आए हैं, और ऐसी अपडेट्स, ऐसी स्टेटमेंट बाहर निकलकर आई हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का। बांद्रा के पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती ने जाकर दोबारा से उसको रीअपडेट कराया है। उस एफआईआर को फिर से वो फाइल ऊपर मंगवाई गई है। रिया ने एफआईआर में लिखा कि सुशांत कई तरह के मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके मुताबिक कई मशहूर डॉक्टर से उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होने की बात जो है वो कही गई थी। रिया का आरोप यह भी है कि सुशांत दवाएं लेने के मामले में अनुशासन का पालन नहीं करते थे, और ऐसे में कभी भी उन्हें जो है वो बंद कर देते थे। मतलब दवाइयां जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट होकर सुशांत सिंह राजपूत नहीं लेते थे, और ऐसे में दवाइयां कभी भी बंद कर दिया करते थे। तो ऐसे में प्रियंका के ऊपर आरोप ये लगाए हैं कि आपने जो दवाइयां दी थी वो बिना किसी परमिशन के दवाइयां जो है वो ली थी, और जब आपने वो दवाइयां दी, देने के 5 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि प्रियंका का कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्वेशन है। प्रियंका कहीं ना कहीं हाथ है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की बहन के ऊपर पूरी तरीके से निशाना रिया चक्रवर्ती ने लगा दिया। भाई नए पे नए खेल सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका सिंह को एफआईआर करवा देनी चाहिए थी, या तो फिर दिल्ली से, या फिर बिहार से, या फिर नोएडा, या फिर गुड़गांव, कहीं से भी उनको जो है वो एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लेती थी, और ड्रग्स लेती थी सैमुअल मिरांडा से और अपने भाई शौविक से। ये बात जो है वो चैट के दौरान खुलकर बाहर सामने आ चुकी है। उल्टी बाजी रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो है वो पलटकर बाहर निकलकर आ जाएगी, और रिया चक्रवर्ती को दिल्ली में पेश होना पड़ेगा, गुड़गांव में पेश होना पड़ेगा, नोएडा में पेश होना पड़ेगा। जगह जगह जो है वो एफआईआर जो है वो करवा देनी चाहिए, मगर ऐसा आने वाला ही टाइम बताएगा भाई ऐसा हो पाता है या नहीं। फिलहाल रिया चक्रवर्ती बांद्रा के पुलिस स्टेशन में, वहां पर उसको रीअपडेट कराने के लिए, जो अपनी कंप्लेंट थी उसको वापसी खंगुलवाने के लिए, निकलवाने के लिए कि इसके ऊपर तहकीकात करिए पूरी तरीके से। ये अब तक का अपडेट सामने निकलकर आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले अपडेट्स के लिए भी। जैसी अपडेट्स बाहर निकल कर आते हैं वैसे आपसे मैं शेयर करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली पल पल की अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके।